एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल यह विभिन्न जातियों की वर्ग या कैटेगरी है जिनमें अलग अलग जातियों को रखा गया है। सरकार के द्वारा इन जातीय कैटेगरी को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जातियों को पहचान करके उनको अनेक सरकारी योजनाओं में फायदा पहुंचाना है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इन कास्ट कैटेगरी के बारे में जानना चाहिए। साथ ही आपको यह पता होना चाहिए कि आप किस कास्ट कैटेगरी में आते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल में। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे। वीडियो पूरा देखने से आपको जरूर कुछ न कुछ ज्ञान मिलेगा ही। 1942 में बाबा साहेब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। आरक्षण का उद्देश्य केंद्र और राज्य में सरकारी नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं, चुनाव और शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई, जिससे समाज के हर वर्ग को आगे आने का मौका मिले। आरक्षण देने के लिए कैटेगरी की जरूरत पड़ी। इसके लिए पिछड़े वर्गों को दो कैटेगरी एससी और एसटी में बांटा गया। 20 दिसंबर 1978 को मोरारजी देसाई की सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग आयोग की गठन की घोषणा की। यह मंडल आयोग के नाम से चर्चित हुआ, जिसके द्वारा सभी जातियों पर एक अध्ययन किया गया। इस अध्ययन में पाया गया कि कुछ जातियां ऐसी है जो जनरल कैटेगरी की तुलना में पिछड़ी हुई है। इस अध्ययन के बाद मंडल आयोग की रिसर्च और सिफारिश पर एक नया कैटेगरी बनाया गया, जिसका नाम ओबीसी रखा गया। वर्तमान में भारत में जातियों को 4 कैटेगरी में रखा गया है: एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल। एससी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल कास्ट, हिंदी में इसे अनुसूचित जाति कहते हैं। सरकार के द्वारा एससी कैटेगरी में ऐसी जातियों को रखा गया है जो आर्थिक रूप से पिछड़े होने के साथ साथ सामाजिक रूप से भी पिछड़े हैं। आजादी के बाद से अनुसूचित जातियों को निचले स्तर की जाति समझा जाता है। इनके साथ भेदभाव होता रहा है, जिस वजह से इन्हें आगे बढ़ने के समान अवसर नहीं मिल पाए। लेकिन अब हालात वैसे नहीं है। एससी जाति को दलित वर्ग के नाम से भी जाना जाता है। पहले के समय में इन जातियों को काफी अपमानजनक नजर से भी देखा जाता था, जिसके बाद महात्मा गांधी जी के द्वारा इन जातियों को वाल्मीकि और हरिजन नाम दिया गया। एसटी का फुल फॉर्म होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हिंदी में इसे अनुसूचित जनजाति कहते हैं। एसटी कैटेगरी में उन जातियों को रखा गया है जो लोग आदिवासी है और जंगल में रहते हैं। उनकी अपनी ड्रेसिंग शैली, परंपराएं, भोजन और संस्कृति है। इन जातियों को सामाजिक रूप से बहिष्कार किया गया है। इसी वजह से यह जातियां अभी भी अधिकतर जंगलों में पाई जाती है। इन कास्ट के लोग जंगल में रहने की वजह से इनका बाहरी दुनिया से इतना संपर्क नहीं होता है, जिसकी वजह से इस कास्ट के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। एसटी जाति की दशा एससी से बहुत अधिक दयनीय है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों के कई क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की स्थिति पहले से बेहतर है। ओबीसी का फुल फॉर्म होता है अदर बैकवर्ड क्लासेस, हिंदी में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। ओबीसी कैटेगरी में उन जातियों को शामिल किया गया है जो जनरल कैटेगरी और एससी एसटी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, यानी कि इन दोनों कैटेगरी के बीच में आने वाली सभी जातियों को ओबीसी कैटेगरी में रखा जाता है। इस कैटेगरी में आने वाली जातियों को आर्थिक रूप से कमजोर माना जाता है। पिछड़ी जाति के अलावा मुस्लिम समाज यानी अल्पसंख्यक वर्ग भी ओबीसी में ही आते हैं। ओबीसी के अंदर भी 2 कैटेगरी BC1 और BC2 आते हैं। BC1 को ईबीसी और एमबीसी भी कहा जाता है और BC2 को ही बीसी और OBC2 कहा जाता है। बीसी का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लासेस, हिंदी में इसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं। BC1 का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लासेस 1, हिंदी में इसे पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 कहते हैं। BC2 का फुल फॉर्म होता है बैकवर्ड क्लासेस 2, इसे हिंदी में पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 कहते हैं। जनरल कैटेगरी को हिंदी में समान जाति कहते हैं। जनरल जाति मूल रूप से पारंपरिक भारतीय जाति मानकों के अनुसार उच्च जाति है। माना जाता है कि उनकी ब्रिटिश मानकों के बावजूद उनके अच्छे सामाजिक मानक है। यह मानक विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करता है, जैसे आय सीमा आदि। दूसरे शब्दों में कहते हैं, वे जातियां जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की परिभाषा में नहीं आती है, वह जनरल कैटेगरी के है। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने 124वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर एक नई कैटेगरी बनाई, EWS। इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। जो परिवार जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से गरीब है, उसको EWS में रखा गया है, जिन्हें केंद्रीय सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण देने का प्रावधान है। आर्थिक रूप से गरीब उस परिवार को माना जाएगा जिसका वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम है। आय में सभी प्रकार के स्रोत जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पैसे इत्यादि शामिल है। आइए जानते हैं एससी, एसटी, ओबीसी या जनरल किस कैटेगरी के अंतर्गत आपकी जाति आती है।
केंद्र सरकार के अलावा हर एक राज्यों का यह अधिकार है कि वह अपने क्षेत्रीय जाति को उनके हालात एवं स्थिति के अनुसार उसे किसी कास्ट कैटेगरी में डाल सकता है। अलग अलग राज्यों में एक ही जाति को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया हो सकता है। आपकी जाति किस कैटेगरी में है यह उस राज्य पर निर्भर करता है जिस राज्य में आप रहते हैं। इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करके अपने राज्य की SC, ST, OBC और जनरल कास्ट लिस्ट को देखना होगा कि आपके राज्य में आपकी जाति किस कैटेगरी में है, क्योंकि इस वीडियो में सभी राज्यों के सभी जातियों को कैटेगरी लिस्ट बताना आसान नहीं है।